नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र लील स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल एक्स कोचिंग गैलेक्सी कंपटीशन इंडिया पर। कैसे हो गाइज? आई होप सभी अच्छे होंगे। हमने हमारा नया टॉपिक स्टार्ट किया था कल, जिसका नाम था एलसीएम और एचसीएफ। तो हमने एचसीएफ निकालना सिखाया था। मैंने दो तीन तीन तरीके बताए थे एचसीएफ निकालने के। तो आपको पसंद आया होगा वो वीडियो। फिर उसी के आगे कुछ क्वेश्चंस है हमारे, उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। वो भी एचसीएफ पर आधारित क्वेश्चन ही है, तो इजी से क्वेश्चन ही है, जल्दी से देख लेते हैं। फिर आगे एलसीएम भी बचा हुआ हमारा, उसे भी कंप्लीट करना है। क्वेश्चन है हमारा पहला, वह है बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 639, 712 तथा 1525 को भाग देने पर क्रम से 10, 9 तथा 8 शेष बचे। ये क्वेश्चन है हमारा कि हमें वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिससे 639, 712 तथा 1525 को भाग देने पर 10, 9 तथा 8 शेष बचे। तो ये क्वेश्चन हमने कल भी सोल्व किया था। कल का लास्ट का क्वेश्चन यही था हमारा। तो आपको याद होगा हमने किस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सोल्व किया था। उसी प्रकार इस क्वेश्चन को भी सोल्व करना है। तो मैंने बताया था कि जितने शेषफल बचा रहा है वो जो हमें संख्या दे रखी है उनमें से घटा दो। क्रम से दे रखा है तो 639 में से 10 माइनस करना है तो कितना होगा 629। 712 में से 9 माइनस करने हैं तो कितना होगा 703। और फिर लास्ट है 1525 में से 8 माइनस करना है तो कितने आएंगे 1517। और फिर मैंने क्या बताया था, इन सभी का एच सी एफ निकाला था। तो वहाँ पर दो संख्याएं दे रखी थी हमें, यहाँ पर तीन संख्याएं। तो मैंने आपको दो संख्याओं का एच सी एफ लेना भी सिखाया था और तीन संख्याओं का एच सी एफ लेना भी सिखाया था। तो किस प्रकार करेंगे इसका सोल्व की 703 में 629 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा तो कितना बचेगा 4। और यहाँ पर 9 में से 2, 7, 74। अब 74 का भाग 229 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 8 बार। 8 चौक 32, 3 और 8 7 56, 56 और 3 59, 592। तो कितना बचेगा यहाँ पर 9 में से 2 जाएंगे तो 7 और यहाँ पर 12 में से 9 जाएंगे तो 3, 37 बचेगा। और 37 का भाग 74 में देंगे तो 37 का भाग 74 में देंगे तो 2 बार जाएगा तो पूरा पूरा भाग चलेगा, 0 शेषफल बचा। तो इन फर्स्ट और सेकंड संख्या का एच सी एफ कितना है हमारा 37। यही है इन दोनों का एच सी एफ। तो अब इस एच सी एफ का भाग लास्ट तीसरी संख्या में देना है। कल भी हमने ऐसे ही किया था कि इन दोनों का जो एच सी एफ आ रहा था उसका भाग लास्ट वाले संख्या में दे रहे थे। तो 1517 में 37 का भाग देंगे
तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो कितना आएगा, 728 और 4 थी 12 और 4 16, ज़्यादा चला गया। 3 बार देंगे तो 3 बार देकर देखो, तो 7 थी 21 और 3 थी 9 और 2 11। कितना बचेगा यहाँ पर, 40। 7 का भाग दो, फिर 7, यहाँ पे 7 बचता तो 7 उतार लिया यहाँ पर। अब कितनी बार जाएगा, सॉरी गाइज यहाँ पे भाग देने में गलती कर दी हमने। यहाँ पर देकर बताता हूँ दोबारा से कि 37 आया था इन दोनों का HCF हमारा। तो 37 का भाग अब हमें 1517 में देना है। तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। तो कितना है यहाँ पर, 728 2 और 4 थी 12 और 2 14, 148 आ गया। तो अब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2 3 बचेगा यहाँ पर, क्यों 11 में से 8 जाएगा तो 3 बचेगा। और यहाँ पे 0 0, तो फिर 7 बचा हुआ था, 7 उतार लिया। अब 37 का एक बार जाएगा तो 37, 0 से इस पर बच गया। तो इनका भी तीनों का HCF कितना आया, अभी इन तीनों का HCF कितना आया हमारा, तीनों का HCF कितना आया, 37। और हमें क्या पूछ रहा था, वही बड़ी से बड़ी संख्या। एक बार क्वेश्चन फिर से दिखा देता हूँ आपको कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 639, 712, 1525 को भाग देने पर क्रम से 10, 9 तथा 8 शेष बचे। तो हमने क्या किया, 639 में से 10 माइनस कर दिया तो 629, 712 में से 9 माइनस किया तो 703, इतना शेषफल बचाना था। तो और 1525 में से 8 माइनस किया तो 1517। फिर इन तीनों का HCF निकालना था हमें। क्यों, हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बड़ी से बड़ी संख्या याद करनी है। तो यदि क्वेश्चन में दे रखा हो बड़ी से बड़ी संख्या तो सीधा सीधा समझ जाना कि आपको HCF ही निकालना है। फिर हमने इन दोनों का पहले इन दोनों का HCF निकाला तो कितना आया, 37। और फिर जो इन दोनों का HCF आया उसका भाग लास्ट की संख्या में दिया तो हमारा कितना आया, तब भी हमारा कितना आया, 37। और तो ओवरऑल HCF कितना आया, 37। तो हमारी वो संख्या बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, 37। और यही हमें पूछ रहा था और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आई होप गाइज अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि कल का लास्ट क्वेश्चन मैंने यहीं तक करके छोड़ दिया था। फिर आज उसे रिकॉल कराने के लिए ये नया क्वेश्चन लिया था। फिर आज के दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। वह है बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, संख्या ज्ञात करो जिससे 590, 908 तथा 1014 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, समान शेष बचे। ये क्वेश्चन है कि हमें वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिससे 590, 908 तथा 1014 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो देखते हैं क्या आता है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमारा।
स्टार्ट करते हैं फिर। समान शेषफल बचाना है तो हमें कि हमने लेट कर लो कि माना प्रत्येक दशा में शेष बचता है एक्स से शेष बचता है हमारा। मान लिया हमने ये कि एक्स से शेष बचता है हम प्रत्येक दशा में। तो क्या किया था हमने पहले वाले क्वेश्चन में कि जो शेषफल बच रहा था उसको इन संख्या में से माइनस कर रहे थे, तो वही हमें यहाँ पर करना है। 590 में से x माइनस कर दो, 908 में से माइनस x कर दो और 1014 में से माइनस x कर दो। तो क्यों यहाँ पर x माइनस क्यों है? तो एक ही शेषफल बच रहा है यहाँ पर, हर दशा में, प्रत्येक दशा में समान शेषफल बच रहा है तो समान ही माइनस करेंगे। तो यही विभक्त होगा उनसे, उस संख्या से यही विभक्त होगा। तो फिर आगे है कि किन्हीं दो का अंतर भी अभिष्ट संख्या के विभक्त होगा। कोई भी दो का अंतर, जैसे 590 माइनस एक्स और 908 माइनस एक्स, इन दोनों का अंतर कर लिया। इन दोनों का अंतर भी प्रत्येक दशा में अभिष्ट संख्या से ही विभक्त होगा। तो इसी प्रकार फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 1014 माइनस एक्स माइनस 908 माइनस एक्स, ऐसे भी कर सकते हैं। क्यों? इस प्रकार से यदि शेष बच सकता है तो इस प्रकार से बच सकता है। तो 5 यहाँ पर है कि 908 ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का होगा, तो यहाँ x से तो x कट जाएगा और 908 में से 590 माइनस कर देंगे। इसी प्रकार यहाँ से x कट जाएगा और 1014 में से 908 माइनस कर देंगे। इसी प्रकार होगा। तो माइनस करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर? 8, 10 में से तो 18 और यहाँ पर कितना? 8 में से तो 318 बच जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर कितना बचेगा? 8 और 6 14, 0 और 1 106। एक बार इन दोनों को कर लिया, एक बार इन दोनों को कर लिया। तो अब इसको लास्ट वाली को और फर्स्ट वाली को भी तो कर सकते हैं कि 1014 में से 590 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 4, 2 और यहाँ पर 9 में से 5 है 424। तो हमारी नई संख्या क्या बनी? 318, 424 और 106। तो अब इन तीनों का HCF निकालना है हमें। तो तीनों का HCF निकालेंगे तो कितना आएगा? 106 का भाग 424 में देते हैं तो कितनी बार जाएगा? 4 बार देके देखते हैं। 4 एकम 4, सॉरी 6 चौके 24, 24 और 4 एकम 4, पूरा चलेगा, 0 शेषफल बचा। तो 106 का 424 में जा रहा है। अब इस 106 का भाग 318 में देकर देखते हैं। क्यों? 424 और 106 का HCF कितना है? 106। तो अब इसका जो इन दोनों का HCF आया उसका भाग तीसरी संख्या में देंगे तो कितनी बार देंगे? 6 18, 3 बार देके देखते हैं। और 3 एकम 3, ये भी पूरा चला गया। तो 318, 424 और 1014, सॉरी 106, 106। तो तीनों का HCF कितना आया? 106, यही आ रहा है। तो हमारी बड़ी से बड़ी संख्या क्या आई? 106, और यही हमें पूछ रहा था। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर भी यही होगा। तो आई होप गाइस समझ गए होंगे आप अब अच्छी तरीके से कि किसी भी प्रकार से क्वेश्चन घुमाया हुआ हो हमें सॉल्व इसी प्रकार से करना है।
अब जो पिछला क्वेश्चन किया था उसी के ऊपर एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ आपको, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन आज का क्वेश्चन है हमारा कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 62, 132, 237 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। जो हमने दूसरा क्वेश्चन किया था उसी के अकॉर्डिंग ये तीसरा क्वेश्चन हमारा, तो आप आसानी से कर लोगे। क्यों, इसे आप डायरेक्ट कर सकते हैं किस प्रकार से कि 132 में से 62 माइनस करेंगे, उसमें एक्स 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 माइनस करके दो का जोड़ा बनाकर हमने माइनस किया था, तो यहाँ पर डायरेक्ट माइनस कर दो। और फिर 237 में से 132 माइनस कर दो और 237 में से 62 माइनस कर दो। तो क्या आएगा, 132 में से 62 माइनस करेंगे तो 70, और 237 में से 132 माइनस करेंगे तो 105, और यहाँ पर 175। ऐसे ही पिछला क्वेश्चन किया था हमने सोल्व, तो पहले इन दोनों का HCF निकाल लेते हैं, क्या कितना आता है। 70 का भाग 105 में देते हैं, एक ही बार जाएगा 5 और 10 में 7 3, 35 दोनों 70, 2 बार जाएगा। तो दोनों का HCF कितना है 35। तो अब इस 35 का भाग 175 में देते हैं, 35 का भाग 175 में देते हैं, तो कितनी बार जाएगा 5 बार। 55 25, 5 3 15 और 2 17, पूरा भाग चला गया। तो इन तीनों का ओवरऑल HCF कितना आया 35। तो हमारी बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी 35। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी हमारा यही होगा। तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे, उम्मीद है कि समझ गए हैं आप। अब हमने पिछला क्वेश्चन एकदम पूरी आसानी से समझा था डिटेल से, तो इस क्वेश्चन को करने में हमें टाइम नहीं लगा। तो इसी प्रकार यदि आप करते जाओगे इन्हें बार बार प्रैक्टिस में, तो आप जल्दी जल्दी इन्हें सोल्व करने लग जाओगे, फिर आपको भी टाइम नहीं लगेगा इनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन आज का, वह है बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 7 मीटर 3 मीटर 85 सेंटीमीटर तथा 12 मीटर 95 सेंटीमीटर की लंबाइयों को पूर्णतया नापने में प्रयुक्त किए जा सके। ये क्वेश्चन है हमारा कि हमें वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो 7 मीटर 3 मीटर 85 सेंटीमीटर तथा 12 मीटर 95 सेंटीमीटर की लंबाइयों को पूर्णतया नापने में प्रयुक्त
की जा सके। तो क्या दे रखा है हमें यहाँ पर, ये मीटर में दे रखा है, ये मीटर और सेंटीमीटर में, ये मीटर और सेंटीमीटर में। तो इन सभी को एक बार एक फॉर्मेट में चेंज कर लेते हैं। तो किस में चेंज करें, सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो 7 मीटर को जब सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कितना होगा, 700 सेंटीमीटर। 3 मीटर 300 मीटर हो गया, और 85 जोड़ेंगे तो 385 सेंटीमीटर। इसी प्रकार फिर 12 मीटर तो हो गया 1200 सेंटीमीटर, और फिर 95 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1295 सेंटीमीटर। तो एक वैल्यू में चेंज हो गया हमारे ये। तो अब क्या निकालना है, हमें दे रखा है बड़ी से बड़ी संख्या। तो क्या निकालना है हमें, HCF। ईजी सा क्वेश्चन है। तो तीनों का HCF निकाल। तो 385 का जब 700 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। 5 दूनी 10, एक ज़्यादा ही चला जाएगा। तो एक बार देते हैं 385। तो कितना बचेगा, 5, 1, 3, 315। 385 में देते हैं एक बार, 315, 0, 7। कितनी बार जाएगा, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 4 बार। 7 चौक 28, 280। यहाँ पर 5, यहाँ पे 11 में से तो 3। तो कितनी बार जाएगा फिर 70 में, 2 बार। 70। तो क्या आएगा यहाँ पर, 0 आ गया। तो इन दोनों का HCF तो क्या है, 35। अब इसका भाग इसमें देते हैं। तो 35 का भाग 1295 में देंगे तो कितना है, कितनी बार जाएगा, 4 बार ज़्यादा चला जाएगा। 3 बार देते हैं, 5 3 15, 1 3 3 9 और 1 10। तो यहाँ पे 4 24, 5 और लिख लेते हैं। तो अब कितनी बार जाएगा, 8 बार ज़्यादा चला जाएगा। 7 बार देते हैं, 7 पंजो 35, 7 बार देते हैं। 7 पंजो 35, 3 बचा, 7 21 और 3 24। तो ओवरऑल तीनों का HCF कितना है हमारे पास, कितना है, 35। और यही पूछ रहा था हमें कि बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी, 35। और ये आंसर हो गया हमारे इस क्वेश्चन का। तो अब आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को भी। इसमें कुछ नहीं था, बस वैल्यू हमें मीटर और सेंटीमीटर में दे रखी थी, जिनको हमने एक ही वैल्यू में चेंज कर लिया सभी को सेंटीमीटर में, या आप चाहो तो इसे मीटर में भी चेंज कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन आज का क्वेश्चन है कि एक 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े, ये सेंटीमीटर है, कमरे के फर्श पर, कमरे के फर्श पर बराबर वर्गाकार टाइलें कम से कम कितनी लगेंगी। ये क्वेश्चन है कि एक
कमरा है जिसकी लंबाई है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर। तो इस कमरे के फर्श पर हमें टाइलें लगानी है, वो भी वर्गाकार टाइलें, और वो भी कम से कम टाइलें लगानी है। तो कितनी टाइलें लगेंगी ये बताना है हमें। तो क्या दे रखा है यहाँ पर, मीटर और सेंटीमीटर में वैल्यू, तो इनको एक ही वैल्यू में चेंज कर लेते हैं। तो लंबाई L लिखता हूँ मैं। तो लंबाई कितनी होगी, 15 मीटर यानी 1500 सेंटीमीटर, और 1500 में 17 जोड़ेंगे तो 1517 सेंटीमीटर हो गया। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होती है। तो इसी प्रकार फिर चौड़ाई ब्रीथ कितनी होगी, 9 मीटर यानी 900 सेंटीमीटर, 902 होगी, 902 सेंटीमीटर। ये इस कमरे की चौड़ाई है। तो क्या करना है हमें, कम से कम टाइलें कब लगेंगी, कम से कम टाइलें कब लगेगी, जब हम बड़ी से बड़ी टाइलें लगाएंगे। तो बड़ी से बड़ी टाइलें लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर इन दोनों का HCF निकालते हैं पहले। तो दोनों का HCF कितना आएगा, 902 का भाग 1517 में देते हैं तो कितना आएगा, कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, एक बार 902, तो कितना बचेगा, 5 1 6। अब कितनी बार जाएगा, एक ही बार, 615। तो कितना बचेगा, 12 में से 5 जाएगा तो 7, और यहाँ 9 में से 1 जाएगा तो 8, और फिर 8 में से 287, फिर 615 में देना है तो कितने बार जाएगा, 2 बार, 7 दूनी 14, 1 8 दूनी 16, 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5। कितना बचेगा, 1 11 में से 3 जाएगा 4, 41 बचा। अब 41 का भाग 287 में देंगे, 287 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 बार आ जाएगा 287। तो लास्ट में क्या, 0 बच गया। तो दोनों का HCF कितना है हमारा, इन दोनों का HCF 41 आया। तो इन दोनों का HCF 41 आ गया हमारे पास। तो अब आगे क्या करना है, हमें दे रखा था एक कमरे के फर्श पर हमें टाइलें लगानी है, वो भी किस प्रकार की, वर्गाकार टाइलें लगानी है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजाई स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजाई स्क्वायर, तो A स्क्वायर। तो भुजाई कितनी, 41, तो 41 इंटू 41, ये हो जाएगा हमारा क्षेत्रफल। और हमें क्या निकालना था, टाइलों की संख्या। यहाँ पे लिखता हूँ, हमें निकालनी थी टाइलों की संख्या। तो 1517 इंटू 902 अपॉन में 41 इंटू 41। तो इस टोटल को जब हमें काटेंगे तो कितना आएगा हमारा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप काट के देख लेना, वो ही आएगा। तो कितना आएगा, 814 आएगा, और यही हमें निकालना था। हमारे क्वेश्चन का आंसर भी यही होगा। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको अच्छी लगी हो गया आज की क्लास। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कैसी लगी आपको आज की क्लास। और यदि हमारे चैनल में से नए जुड़े हुए हो तो
सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यदि आज की वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कोई डाउट हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। थैंक यू, धन्यवाद।